भारतीय धार्मिक परंपराओं में एक गहरे और महत्वपूर्ण विश्वास के रूप में स्थापित है। यह सिद्धांत न केवल हमारे वर्तमान जीवन के अनुभवों को समझने में मदद करता है, बल्कि यह आत्मा के जन्मों के चक्र को भी स्पष्ट करता है। भारतीय दर्शन में यह विश्वास किया जाता है कि आत्मा अनश्वर है और जन्म मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। इस चक्र में प्रत्येक जन्म का संबंध हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से होता है और इन्हीं कर्मों के परिणामस्वरूप हमें सुख, दुख और विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में यह माना जाता है कि हमारी आत्मा एक निरंतर यात्रा में है जो जन्मों के चक्र में घूमती रहती है। यह चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा अपने सभी कर्मों को सही तरीके से भोग नहीं लेती और मोक्ष, निर्वाण प्राप्त नहीं कर लेती। हर जन्म के साथ हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी हमारे साथ होते हैं और वे हमारे जीवन की परिस्थितियों को आकार देते हैं। कर्म का सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो भी घटित होता है वह उसके किए गए कर्मों का परिणाम है। कर्म का अर्थ है हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कार्य जो हमारे मानसिक, शारीरिक और मौखिक क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। ये कर्म न केवल हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे अगले जन्म में भी उनके प्रभावों को भोगना पड़ता है। यही कारण है कि जीवन के हर पहलू में अच्छे और बुरे कर्मों की पहचान करना अत्यंत आवश्यक होता है। कर्मफल का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक कर्म का फल होता है। अच्छे कर्म सुख, शांति और समृद्धि की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख, कष्ट और विपत्तियां उत्पन्न करते हैं। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही अपने जीवन की परिस्थितियों का सामना करता है। जैसे कि अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अच्छे परिवार में जन्म लेने का अवसर मिलता है और उसे जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है। इसके विपरीत, यदि किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे दुख, संघर्ष और कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत इस बात को स्पष्ट करता है कि आत्मा मृत्यु के बाद समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नए शरीर में जन्म लेती है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन का उद्देश्य आत्मा का शुद्धिकरण और मोक्ष की प्राप्ति है। जब एक व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा अगले जन्म के लिए तैयार होती है और उसी दौरान वह अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगने के लिए नए शरीर में जन्म लेती है। यही कारण है कि वर्तमान जीवन में हमारी परिस्थितियां हमारे पिछले जन्मों के कर्मों पर आधारित होती हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा का सुधार और शुद्धिकरण है। जीवन के प्रत्येक जन्म में आत्मा पुराने कर्मों का फल भोगती है और नए कर्म करती है। अच्छे कर्मों का फल सुख और शांति के रूप में मिलता है, जबकि बुरे कर्मों का फल दुख और कष्ट के रूप में प्राप्त होता है। यह चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाती और मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। हिंदू धर्म में कर्मों को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1, संचित कर्म। ये वे कर्म होते हैं जो हम अपने सभी पिछले जन्मों में किए हैं। ये कर्म एकत्रित होते हैं और हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। नंबर 2, प्रारब्ध कर्म। ये वे कर्म होते हैं जिनका फल हम वर्तमान जीवन में भुगत रहे होते हैं। यह कर्म हमारे पिछले जन्मों के अच्छे और बुरे कार्यों का परिणाम होता है। प्रारब्ध कर्म का फल हमें इस जन्म में मिलता है। नंबर 3, आगामी कर्म। ये वे कर्म होते हैं जो हम वर्तमान जीवन में कर रहे होते हैं। भविष्य में ये कर्म हमारे अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। इसलिए वर्तमान जीवन में किए गए कर्म बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे हमारे अगले जन्म को आकार देते हैं। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वे हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल हो सकती हैं। हर व्यक्ति का जीवन अपने पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। यदि किसी ने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, तो उसे अच्छे परिवार, अच्छे साथी और सुखमय जीवन प्राप्त हो सकता है। वहीं यदि किसी ने बुरे कर्म किए हैं, तो उसे जीवन में कठिनाइयां और दुखों का सामना करना पड़ सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह विश्वास भी है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी होता है। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से तनावग्रस्त या दुखी हो सकता है, क्योंकि वह पिछले जन्मों में किसी ने किसी अन्य व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक रूप से पीड़ा पहुंचाई हो। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य आत्मा का शुद्धिकरण और मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष वह अवस्था है जब आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है।
मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने सभी बुरे कर्मों को सुधारने की आवश्यकता होती है। जब आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है तो उसे पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती और वह भगवान के साथ एकाकार हो जाती है। भक्ति और योग का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार सकता है और मोक्ष की दिशा में अग्रसर हो सकता है। भक्ति में भगवान की उपासना, तपस्या और धार्मिक कार्यों में संलग्न होना शामिल होता है जो आत्मा को शुद्ध करते हैं। योग, ध्यान और साधना के माध्यम से भी आत्मा के शुद्धिकरण का कार्य किया जा सकता है। पूर्व जन्म और कर्म का सिद्धांत यह बताता है कि हमारे जीवन के हर पहलू का संबंध हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से होता है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे साथ होते हैं। हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें इस जन्म और अगले जन्म में भी मिलता है। इस कारण अच्छे कर्मों को करना, सही मार्ग पर चलना और भगवान की भक्ति करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में जीवन को एक धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखा जाता है जिसमें आत्मा अपने कर्मों का फल भोगते हुए मोक्ष की ओर बढ़ती है।